जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। लाखों बार दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी बेटे, तरबीती लेक्चर का आज 7वां लेक्चर है। उम्मीद है कि पिछले 6 लेक्चर आपको आते होंगे, समझ आई होगी। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज का लेक्चर एक अच्छा स्टूडेंट आप कैसे बन सकते हैं। आप हर बंदा ख्वाहिश करता है यार कि मैं अच्छा स्टूडेंट बनूं। वो अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए वो ये सोचता है यार कि मैं रट्टे मारूं। अच्छा मैं स्टूडेंट इसलिए हूं कि मैं आज क्लास में फर्स्ट आ जाऊं। वो कॉन्सेप्ट उसका गलत है। मैं जब बोर्ड का एग्जाम हो तो मैं फर्स्ट आ जाऊं, इट्स मीन ए गुड स्टूडेंट। नो, अच्छे स्टूडेंट का ताल्लुक नंबरों के साथ नहीं है। अच्छे स्टूडेंट का ताल्लुक अच्छी सोच, अच्छे किरदार के साथ मुंसलिक होना है। आज हमने ये सीखना है कि अच्छा तालिब इल्म कौन है। अगर आप चाहते हो कि यार मैं अच्छा स्टूडेंट बन जाऊं तो आपको इन 10 लोगों से बचना है। आप ये 10 लोग आपके माशरे में भी हो सकते हैं, ये 10 लोग आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, ये 10 लोग इस यहां बैठे आपकी क्लास में भी हो सकते हैं। खबरदार, आज के बाद उन्हें शट अप कॉल दे देनी आपने। ये 10 लोग कौन है आपने खुद पहचानने हैं। आपकी तवानाई, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका शौक, आपका अच्छा स्टूडेंट बनने की जो फिक्र है वो सारी मांद पड़ जाती है इन 10 लोगों में से कोई एक भी बंदा आपसे जुड़ गया। सबसे पहला वो शख्स जो सुस्त है। याद रखो, सुस्त बंदा कभी भी आपको आगे बढ़ना नहीं देगा। जिस तरह हम मिसाल देते हैं, खुद तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। खुद तो कोई काम नहीं करना टाइम पर, तुम्हें भी कोई काम टाइम पर करने नहीं देना। सुस्त बंदा हर जगह पर आपको जलील करवाएगा। अगर टाइम पर पहुंचने की बारी आई तो वो टाइम पर नहीं पहुंचेगा, आप उसके इंतजार में रहेंगे, वो आपको भी खराब करेगा और अपने आप को तो उसने खराब किया हुआ। और एक और बात बड़ी पते की जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि सुस्त बंदे ने जिंदगी में कोई चीज अचीव नहीं करनी होती। सुस्त बंदे ने ज़हन से ही तसव्वुर में नहीं है उसके कि कोई चीज उसके आएगी, कि उसने कोई चीज अचीव करनी है। वो सवाल ही पैदा नहीं होता उसने करनी हो। सुस्त बंदे की लाइफ में ही सुस्ती है, सुस्त बंदे की रफ्तार। याद रखो बेटा जी, आपने दुनिया के मुताबिक जिस तरीके से दुनिया दौड़ रही है आप दौड़ेंगे तो आप कामयाब होंगे। दुनिया अगर 100 की स्पीड पर है और आप 50 की स्पीड पर जा रहे हैं तो आपने कभी तरक्की नहीं करनी। कभी भी सुस्त बंदे को देख लो, उससे जान छुड़ाओ, उसे कहो नहीं यार तेरा और मेरा कोई साथ नहीं हो सकता। खबरदार, उससे बाय बाय कह के आप आगे बढ़ना है। आगे आपने बढ़ना है। खून चूसने वाले लोग ये बड़े हैं, आपकी बगल के नीचे हैं। खून चूसने वाले लोग, एक आपने गांव में अगर आप गए हो, गांव में अगर आपने देखा होगा तो आपने एक चीज देखी होगी, आकाश बेल होती है, शायद लफ्ज़ है, क्या है, आकाश बेल। देखी है किसी ने? आकाश बेल होती है, येलो कलर की होती है, सिर्फ उसकी ना वो लड़ी सी होती है और वो किसी भी दरख्त के ऊपर उसको एक लड़ी का छोटा सा टुकड़ा आप उसको किसी भी दरख्त के ऊपर फेंक दें, फलदार दरख्त होगा तो बेटा जी तकरीबन 3 माह के अंदर उस दरख्त का उसने बेड़ागर करना है। वो जाली की तरह उस पूरे दरख्त को लपेट लेती है। उसकी अपनी कोई खुराक नहीं होती। वो जो टहनियां होती हैं, टहनियों के साथ चिमट कर टहनी से उसका जूस लेगी, उसका जूस लेगी और उसी के ऊपर हमलावर करेगी। उसके पत्ते खा जाएगी, उसका फल खा जाएगी, उसकी जो नशोनुमा है वो उसकी रुक जाएगी। किसी सूरत भी उसकी ये आकाश बेल बहुत बड़ी दुश्मन होती है, उसी दरख्त को खाती है, उसी दरख्त की दुश्मन होती है। ये खून चूसने वाले वो लोग जो आपकी बगल के नीचे बैठे हैं,
आप ही का खून चूस रहे होते हैं और आप ही के खिलाफ छुरियां चला रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलने देता। इन लोगों की खूबी यह है कि आपको पता नहीं चलने देते। ये आपके सामने चापलूसी करेंगे, आपकी बड़ाई बयान करेंगे, आपकी तारीफें बयान करेंगे और आपको नोचने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़े दुश्मन आपके हैं, खून चूसने वाले, मीन आकाश की बेल की तरह। ठीक है, अगर कभी आप जाएं देहातों में तो आप इस बेल को देखिएगा और इस बेल की, अगर मैं अब ईद पर अगर मुझे याद रहा तो मेरे गांव में बहुत ज्यादा इस तरह की बेलें मुख्तलिफ जगहों पर मैंने देखी हैं। मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियो बनाकर आपको एक बार दिखा दूं कि उसकी कोई जड़ नहीं है। इसकी खूबी ये होती है, ये खून चूसने वाले लोग, मैं बड़ी पते की बात कर रहा हूं, इस बेल की कोई जड़ नहीं है, ये जड़ें खोखली कर देती है। इसकी कोई जड़ नहीं है लेकिन ये दरख्त को जड़ से उखाड़ देती है। आपके साथ ही लोग हैं, आपके बगल में ही बैठे होंगे, आपको पता नहीं चलने देंगे लेकिन आपका खून चूस लेंगे और आपको साल के बाद पता चलेगा जब आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा, जब आप पढ़ाई से पीछे हो जाएंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं रहना। वालदैन के सामने शर्मिंदा, रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा, स्कूल इंतजामिया के सामने शर्मिंदा, अपने पसंदीदा टीचर के सामने आप शर्मिंदा। किसने बेड़ा गर्क किया और आपको पता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात इस शख्स की, आपको पता नहीं चलने देगा कि आपका बेड़ा गर्क कर रहा है। ओके हो गया। अगला स्टेप आ जाए, अपने फायदे वाले आपके कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े होंगे लेकिन वो अपना फायदा देखेंगे। हर उस बात में आपका साथ देंगे जिसमें उनका अपना फायदा होगा। आपका फायदा तो दूर दूर तक है ही नहीं। जब भी बात करेंगे अपने फायदे की, जब भी बात करेंगे अपने फायदे की बात करेंगे। खरीदारी के लिए जाएंगे, वो बुक शॉप पर जाएंगे, वो चीज लेंगे जो आपके पास नहीं है, उसे कहेंगे यार ये वाली किताब ले लो, ये मेरी पास है, मैं तुम्हें दे दिया करूंगा, तुम ये ले लो, मेरे पास नहीं है, तेरे पास होगी, तुम मुझे दे दिया करोगे, मेरी किताब तुम ले लिया करोगे। उसने अपनी किताब आपको नहीं देनी। जब भी कहोगे ओ यार मामा ने कहीं रखी हुई है, पापा की वो दराज में है, और आपकी किताब जो वो कहेगा कि आप खरीदें, वो आपकी किताब आपके पास शायद 24 घंटों में 1 घंटा भी ना रहे, वो 24 घंटे ही उसके पास रहेगी। वो हर मामले में आपका फायदा नहीं देखेगा, अपना फायदा देखेगा। आपको आगे बिठाएगा, आपको कहेगा ये सवाल तुम याद करो। समझ आ गई कि नहीं? वो सवाल आपको याद करवाएगा जो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगी वो कहेगा मैं याद करता हूं, मैं ये तुम्हें करवाऊंगा, तुम ये कर लो, तुम मुझे करवाओगे। अगर उसमें से कोई चीज आ गई वो आपसे पूछ लेगा, लेकिन अपनी बारी आएगी बताएगा। वो बहाने, वो इतने प्यारे, इतने खूबसूरत बहाने करेगा, आप नाराज भी नहीं होंगे और उसकी बात भी बन जाएगी। बात में आ गई कि नहीं? वो ये मीठी छुरी है। आपको पता, यही तो खूबी है इन लोगों की। ये जो लोग हैं ये कभी भी पकड़ाई नहीं देते। आपने अपनी विजडम, अपनी अकल, अपने शऊर से इनसे फायदा लेंगे आप और इनसे बचेंगे आप। शट अप कॉल देंगे तो ये आपकी जान छोड़ेंगे, वरना ये आपको खा जाएंगे। और खाने का क्या मतलब है? आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होगी। उसके बाद आगे मजलूम लोग, हाय हाय, इनसे बड़ा मजलूम तो कोई है ही नहीं। ये ऐसे मजलूम बन के ऐसे टोपी ड्रामा करेंगे आपके साथ कि आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। आपकी, वो कहते हैं कि आपकी ना, आपके साए में आने की कोशिश करेंगे। आप इनकी मजलूमियत की वजह से आप इनका साथ देंगे, माली साथ देंगे, खाने की बारी आएगी तो आप इनको खिलाएंगे। ये मजलूमियत का रोना रो के पूरे 2 साल, 4 साल, 8 साल आपके साथ रहेंगे और कभी भी ये, क्योंकि फितरतन मजलूम है, ये आदतन मजलूम है, इनकी जिंदगी में कभी मजलूमियत खत्म, कभी पैसे मांगेंगे उधार मांगेंगे नहीं देंगे, कभी ये आपसे खाना मांगेंगे नहीं, आप दे देंगे, खा लेंगे और शुक्रिया भी अदा नहीं करेंगे। कैंटीन पर जाएंगे, ये आपकी बगल के नीचे होंगे,
यार आज मैं पैसे भूल गया था, मेरे अब्बू से मुलाकात नहीं हुई, यार मुझे कुछ खिला दें। ये अपना मजलूम नीयत का रोना सारी जिंदगी। आज आपने देखना है कि ये लोग कौन है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। मजलूम लोग ख्वामख्वाह चिपटे हुए आपके साथ, इनको आज के बाद आप गिराएंगे, आज के बाद इनको आप छोड़ेंगे, धक्का दे देंगे, आज के बाद आपने इनका अपने साथ इनको जुड़ने नहीं देना। ये खामखा की मजलूमी, अता कि ये मजलूम होते नहीं। यार तालिब इल्म का क्या काम है मजलूमियत वाला? आए हो, बैठो, पढ़ो, सबक याद करो। एक तरह का टीचर का आप सबक लेंगे, टीचर अपना सबक देगा, आपको देगा, आप वो अपना सबक ले, आप अपना सबक ले, घर में बैठ के याद करें। इसलिए इसमें मजलूमियत का लफ्ज कहां आना आता है? लेकिन वो सारा दिन आपको ये जतलाते रहेंगे कि यार उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, यार आप मेरा साथ दें। ठीक है, खाने में पीने में मार्कर आपका ले लेंगे, पेन आपका लेकर वापस नहीं करेंगे, स्केल आपका लेकर वापस नहीं करेंगे, किताब आपकी आपको कि यार तुम्हें तो याद है नहीं, यार मैंने खुलासा मुझे दे दे, मैंने याद करना है। मजलूमियत का रोना रो के आपकी पढ़ाई का क्या करेंगे? बेड़ा गर्क करेंगे। खबरदार, आज के बाद आपने इनको अपने साथ मिलने नहीं देना। अगला स्टेप आता है लालची लोग। लालची लोग कौन है? आपकी पढ़ाई के लालची। उनको सवाल नहीं आता, आपके घर तक आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सोचो, यार ये तो कभी मेरे घर आया ही नहीं, आज किताब लिए, यार ये मुझे क्वेश्चन समझा दे। क्लास में कभी सलाम नहीं किया, खाने की बारी आई कभी आपको लिफ्ट नहीं कराई, आज उसे लालच पड़ी है, आपके दर पर आ गया है, मुझे सबक समझा दो, ये कर दो, ये मुझे नहीं आता, यार ये मुझे टेस्ट हो रहा है। कभी भी ये लालची बंदा कभी भी अपनी शीट नहीं लेकर आएगा घर से, आपकी शीट यूज करेगा। कभी भी मार्कर लेकर नहीं आएगा, आपका मार्कर यूज करेगा। इंक आपसे मांगेगा, स्केल आपसे मांगेगा, भाई तेरे पास है क्या? खाने की बारी आएगी तो आपके साथ आकर बैठेगा। ये लालची लोग सिर्फ अपनी वफा के लिए है, अपनी जात के लिए है, इसका और आपकी जिंदगी के साथ कुछ नहीं है। जहां जहां लालच पड़ेगी, जहां जहां इसे अपना मफाद लगेगा, आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, मोहब्बत का हो, आपका अदब करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। इसकी ये वफा चेक करेंगे तो ये बेटे वफा नहीं होगी, ये लालच भरी होगी। कभी भी ये जब आप पर बुरा वक्त आएगा आपके साथ खड़ा नहीं होगा, इसको जरूरत ही नहीं भाई, इसको आपकी जिंदगी की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको अपनी लालच पड़ी है, जो समझेगा ना यार मुझे ये चीज चाहिए, दौड़कर आपके घर आ जाएगा। आप आज के बाद देखिए कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आपसे फायदा ले रहा है, और जब जब आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको पीठ दिखाएगा, भाग जाएगा, वो आपको पकड़ाई नहीं देगा। इट्स मीन वो लालची था, आपके साथ जुड़ा रहा है। इसके लालचीपन ने आपको आपकी अजीम मकसद से क्या किया? दूर कर दिया। अगला खुद पसंदी वाले लोग, अल्लाह अकबर, ये हर वक्त कहेंगे यार मेरी तारीफ करो, मैंने देखना मदद की थी ना आपकी। वो एक बार उसने कोई क्वेश्चन आपको बता दिया, वो क्वेश्चन ही आपको कहेगा मैंने वो फलां दिन मैंने आपकी मदद नहीं की थी। बंदा यार शुक्रिया अदा कर देता है, एक बार शुक्रिया, 2 बार शुक्रिया, 10 बार शुक्रिया। जब जब बात आएगी वो अपनी बात करेगा, वो कहेगा यार मेरी तारीफ नहीं कर रहे, मुझे सबक याद था, यार अच्छा किया ना, मुझे सबक याद हुआ। वो जब भी बारी आएगी वो आप कहेंगे यार देखो तूने भी नंबर लिए, मैंने भी नंबर लिए। वो तेरे नंबरों की बात नहीं करेगा, वो अपने नंबरों की बात करेगा। वो तेरे टेस्ट की बात नहीं करेगा, वो अपने टेस्ट की बात करेगा। वो हमेशा अपनी बारी, अपनी ही वो कोशिश करेगा कि मेरी बेजा बेजा हो, बाकी जाए बाढ़ में। ये खुद पसंदी वाले, अपनी ही दुनिया में रहने वाले, समझ आ गई कि नहीं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं यार कि सब कुछ मैं हूं, बाकी तो कुछ भी नहीं क्लास में, बाकी तो क्लास में सारे लल्ले चल्ले हैं, जो कुछ है मैं हूं, मेरी तारीफ की जाए, मेरी आओ भगत की जाए। जब भी टीचर कोई सवाल करे, सर जी मैं आपकी मदद करता हूं, कोई बात पूछी जाए मैं करता हूं, यार मुझे वोट दो,
ये खुद पसंदी वाले लोग खुद भी डूबते हैं और आपको भी डुबो के रख देते हैं। खबरदार, ऐसे लोगों के साथ आपने नहीं बैठना, ऐसे लोगों के साथ आपने दोस्ती नहीं करनी। आगे आ जाते हैं बद अखलाक लोग। बद अखलाक लोग बच्चे कौन होते हैं? जो जरा सी बात पर हाइपर होकर आपको गाली गलौज दें, मारना शुरू कर दें। जिस बंदे के दिल में आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, उसने क्या करना है भाई आपको? आप अपने घर से खाते हो, आप अपनी जिंदगी खुद जीते हो, किसी की क्या जरूरत है आपकी बेअदबी करे? किसी की क्या जरूरत है आपको गाली गलौच दे? किसी की क्या जरूरत है कि आपके गिरेबान को पकड़े और झंझोड़े? वाह, क्यों? आप एक मुअज्जज शहरी हो भाई, आपकी रिस्पेक्ट, आपका काम है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसका काम है आपकी रिस्पेक्ट करे। बद अखलाक, शट अप भाई, तुम अपने घर में अपने घर। खबरदार, बद अखलाक जिसकी जुबान से गाली हो, मैं तो उसे भी बद अखलाक कहता हूं जो गंदी चीजें खाता है, नस्वार, सिगरेट, पान, इट्स मीन बद अखलाक शख्स है। जिसको खाने का शऊर नहीं है, यार उसकी जुबान मीठी कैसे होगी? जिसको यही नहीं पता कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी, जिसकी जुबान ही बेटे हर वक्त वो आजकल चली है बंबई सुपारी, तो फलां सुपारी, पता नहीं कौन सी सुपारी, जिसकी जुबान से स्मेल आती हो, जिसके मुंह से स्मेल आती हो, इट्स मीन वो बद अखलाक है भाई। आगे आ जाता है बेटे, दुनिया का सबसे खबीस शख्स बद किरदार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बद किरदार इट्स मीन उसका जिस्म ही पाक नहीं। इंसान की पूरी जिंदगी का मासल अखलाक है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। बात समझ आई? और जब अखलाक के बाद बारी आती है किरदार की, तो बेटा जी किरदार ही तो सब कुछ है। आपकी तरफ उंगली उठ गई, खत्म, बात ही खत्म। किसी ने क्या खूब कहा था, तीसरी मंजिल से गिर जाए बंदा बच सकता है, किसी की नजरों से गिर जाए बंदा बच नहीं सकता। इंसान के अंदर विल पावर, आपके किरदार पर उंगली उठे, आप किरदार का सच्चा होकर दिखाएं, मजा फिर है। आपने याद रखो, इसमें कोई भी आपके अंदर बीमारी पाई जाए, अगर इस बीमारी को दूर कर सकते हो तो कर लो। पुत्र जी, ये बीमारी पाई जाए, अपने आप को जिबा कर दो, लेकिन इस बीमारी को खत्म करो। ये बद किरदारी पुत्र जी, मैं कहता हूं इसको बंदे को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, मर जाना चाहिए। मेरी जिंदगी में सबसे बुरा शख्स वो है, मेरी जिंदगी में जो बद किरदार है। मैं, मेरे जिस्म का हिस्सा हो तो मैं शायद हिस्सा ही उठाकर फेंक दूं। मैं जिंदगी में कभी इतनी नफरत नहीं करता जितना बद किरदार शख्स से नफरत करता हूं। बेटे, बद किरदार का वो दाग है जो बेटे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते क़यामत वाले दिन इस शख्स के साथ होना क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सिर्फ खाली ना इस बद किरदार को अब सोचें। मैं एक हदीस बताने लगा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजरे, बड़ी पते की बात बताने लगा हूं। गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम रुके और आपने सहाबाए किराम को फरमाया, जाओ, दौड़ कर जाओ, सब्ज दरख्त की टहनियां काट कर ले आओ। टहनियां काट कर लाए, दौड़ते हुए गए सहाबाए किराम, टहनियां लेकर आए। एक शख्स की कब्र पर आपने सब्ज टहनियों से वो कब्र भर दी और काफी देर आप खड़े रहे, दुआ की, आगे चल पड़े। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह अंदर क्या था? ये बयान करते हुए भी मुझे अजीब सी कंडीशन हो रही है। आप जरा सोचिएगा, आप जरा दिमाग की तरफ आए, दिमाग इधर मेरे तरफ लेकर आए ताकि आपको पता चले। हजूर ने फरमाया, ये वो शख्स था जो वाशरूम जाता था, अपने जिस्म को पेशाब की छींटों से नहीं बचाता था। उसकी पेशाब की छींटें उसके जिस्म पर पड़ती थी, तो उसकी कब्र में यह हालत थी। हजूर ने फरमाया, सख्त तरीन उसे अजाब हो रहा था।
फरिश्ते उसको छितरोल कर रहे थे और इतना शदीद अजाब हो रहा था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। जुमला मैंने क्या बोला है? पेशाब के छींटों की यह हालत है, तो पुत्र जी बद किरदार की क्या हालत होगी? बद किरदार की हालत तो मैं कहता हूं शायद बयान से ही बाहर है। क्या जुमला मैंने बोला था कि किसी ने कहा था कि तीसरी मंजिल से गिरे तो बच जाता है, किसी की नजरों से गिरे तो नहीं बच सकता। बद किरदार जिंदा कैसे रह जाता है यार? बद किरदारी तब होती है सबसे पहले अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, अक्ल मऊफ होती है, देन जो अमल होता है उसे कहते हैं बद किरदारी। दुनिया में अगर किसी, मैं कहता हूं कि अगर आपको, आप मेरा ये अपना जाती फेल मैं बता रहा हूं, अगर आपको अपने भाई का गोश्त चबाना पड़ जाए शायद वो आपके लिए आसान है, ये आपके लिए बहुत बुरी चीज होनी चाहिए। अगर पुत्र जी ये चीज आपको अजीज है तो आप, मैं कुरान मजीद में काफरों के लिए लफ्ज बोला गया ना, शर्रत दवाबी, बदतरीन जानवर। मैं समझता हूं जो बच्चा हो तालिबे इल्म और अपने आप को कहे मैं अच्छा तालिबे इल्म हूं और उसका किरदार बद किरदारी वाला हो, बेटा जी मैं समझता हूं कि उसको वैसे ही मर जाना चाहिए, उसको जिंदा रहने की कोई जरूरत। इंसान की ये खूबी होनी चाहिए ये कि वो बंदा क्या हो, किरदार का पक्का हो, किरदार का क्या हो, पक्का हो, किरदार का सच्चा हो। बात समझ आ गई कि नहीं यार? ये इतनी बड़ी खूबी है, इतनी बड़ी खूबी है कि शायद आपको, आप दुनिया में कुछ हासिल किया है या नहीं किया, कम से कम एक चीज आपको होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि यार मेरा किरदार पाक और साफ है, मेरे किरदार के ऊपर उंगली नहीं है। बच्चे मैं कहता हूं उसकी अजमत को सलाम, ये बहुत बड़ा, ये इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं है आपके पास अगर ये डिग्री है। आई समझ? ये बाकी चीजें इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी बेटे इस शख्स से आप इतने दूर रहें, इतने, जैसे इस शख्स को छूत का मर्ज है, अगर इसको वो बदतमीजी वाला मर्ज है तो वो छूत वाला मर्ज है कि आप इसके जिस्म के साथ जिस्म मस करेंगे तो आपको वो मर्ज लग जाएगा, वो छूत वाला मर्ज है। इस शख्स से इतनी नफरत करें, इस शख्स की शक्ल तक देखना गवारा ना करें। ओके, समझ आ गई कि नहीं? इस शख्स से इतनी नफरत होनी चाहिए, इनसे दूर रहें। दोबारा मैं जुमला बोल रहा हूं, इनसे बचें, इनको शटअप कॉल दे दें, बचें, लेकिन इनसे नफरत ना करें। इस शख्स से नफरत करनी है, इस शख्स से क्या करनी है? नफरत करनी है। ये बद किरदार शख्स रूए जमीन पर आपको नजर ना आए, आप इतनी इससे नफरत करें। आप अपनी आंख को भी पाक रखें, इसके जिस्म पर आपकी आंख भी ना ठहरे। ओके हो गया? उसके बाद अगला जो बंदा है, 10 लोगों से जिनसे आपने बचना है, अगला नंबर 9 पर है गलत मशवरा देने वाला। वो मशवरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हजूर की हदीस पाक है कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि वो चीज जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए ना पसंद करे। भाई मीन कोई भी मोमिन, हर मोमिन, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जो चीज मैं अपने लिए पसंद करूंगा वही मैं आपके लिए पसंद करूंगा, इट्स मीन मोमिन। आप अपने लिए जो चीज पसंद करो वही चीज अपने भाई के लिए पसंद करो। आप क्या है, ये है मशवरा। कोई बंदा मशवरा मांगे वो मशवरा दो जो आप अपनी जात के लिए रखते हो, जो अपनी औलाद के लिए रखते हो, जो अपने बहन भाइयों के लिए रखते हो, वही मशवरा उसको दे। ओके, गलत मशवरे वाले बंदे के साथ ना बैठे, ना गलत मशवरे के साथ आप अपनी दोस्ती रखें। गलत मशवरे वाला कभी भी आपको अच्छा स्टूडेंट बनने, वो क्यों मशवरा देगा अच्छा स्टूडेंट बने? कभी वो अच्छा स्टूडेंट बनने वाला मशवरा आपको नहीं देगा। आखिरी, झूठ बोलने वाला शख्स। झूठ हमारे लिए आसान है, झूठ
बहुत आसान है बेटे। सबसे बड़ी बात कि अगर आप झूठ बोल देंगे तो आपका किरदार ही मशकूक हो जाएगा। मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूं, मैंने अपने किबला अब्बा जी से एक बार झूठ बोला था, फिर वो मर गए, मैंने उनसे झूठ नहीं बोला। फिर मैंने कभी जिंदगी में, आप कभी मेरी गर्दन कट जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कहूंगा यार ये मसला है, ये यूं है, ये यूं है, या मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूं, मैं आगे कुछ नहीं बोलता। जब बोलूं तो मैं सच ही बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहता। गांव की ना कबड्डी का मैच हो रहा था, गांव में कबड्डी हो रही थी। तो आपको पता है किबला अब्बा जी मेरे कबड्डी के बड़े शौकीन थे, जरा पुराने दौर के लोग थे। तो हमारे गांव का मैच दूसरे गांव वालों के साथ हुआ, तो चले गए, रात को देर से फारग हुए, तो दीवार फिलांग के मैं आया, सो गया। सुबह उठा, मुझे अब याद नहीं है कि नाश्ता सुबह कर रहे थे ना, किबला अब्बा जी ने मुझसे पूछा तो मैंने कुछ कह दिया। अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा उस टाइम, 12 लोग बात टल गई, लेकिन दिल में कुछ था। तो सारा दिन अब किबला अब्बा जी खेतों में काम शाम करते रहे। शाम को ना सारे जमींदार जो थे असर की नमाज पढ़ते थे मस्जिद में। असर की नमाज पढ़ के ना गांव में रिवाज था, आजकल पता नहीं है यानी उस टाइम था, मस्जिद के बाहर गली में जो उसका थल्ला सा बना होता उस पर बैठ के गुफ्तगू करते, और मगरिब की नमाज पढ़ के फिर सारे आते थे, बाबे लोग सारे। वहां बात चल पड़ी कबड्डी की कि रात को जी बड़ी मतलब जीतने के करीब पहुंचे हुए थे, हम मैच हार गए, बड़ा मसला हुआ, शोर हुआ। किबला अब्बा जी ने कहा यार मुझे बता देते, मैं भी देखने आता। वो कहते हैं राजा साहब आपको नहीं पता था, आपका सबजादा तो उधर ही था, अगर सबजादे को पता था तो आपको भी पता होना चाहिए। तो मैं आया तो मगरिब की ना नमाज के बाद खाना होता था, तो सीधी साइड पर किबला अब्बा जी बैठते थे, तो जिस तरफ चरपाई में करते हैं पाँव, उस तरफ मैं बैठ के खाना खा रहे थे। तो किबला अब्बा जी ना बड़े प्यारे, क्या कमाल का उनका अंदाज था, अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने जो एजुकेशन दी है शायद मैं बड़े बड़े प्रोफेसरों से भी नहीं ले सका। वो रोटी खा रहे हैं, अम्मी हजूर नीचे बैठी हैं, चरपाई के नीचे जगह बना के ना, नीचे खवातीन नीचे बैठती थी, मेल लोग। पुराने दौर की वो बात है, 1980 के बाद की दायगी, जिया के दौर की बात है वो। हम चरपाई के ऊपर बैठे हुए हैं और मैं भी खाना खा रहा हूं, लेकिन कुर्बान जाए झूठ बोला हुआ था, डायरेक्ट बात मेरे तक पहुंच गई। खाना खाते हुए ना वो कहते हैं कि मुझे ये दुख नहीं है कि तूने मुझसे झूठ बोला, मुझे दुख इस बात का है कि मैं आइंदा तेरी बात पर यकीन नहीं करूंगा। ये कह के वो चुप हो गए। वो खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खा रहा हूं, और मैंने अम्मी हजूर की तरफ देखा, अम्मी हजूर ने मेरी तरफ देखा। पता नहीं उनको समझ आई या नहीं आई, लेकिन जिसने कहना था और जिसको कहा दोनों समझ गए। फिर उसके बाद मैंने अपनी जात और अपने आप से मैंने कहा जिंदगी में मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। फिर जिंदगी का ये आलम अल्लाह पाक का करम हुआ कि जामिया अल अज़हर, बेटे जामिया अल अज़हर एक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। मेरे लिए फख्र की बात थी। आज भी अगर इस्लामियात की बुक उठाकर देखे ना, फर्स्ट ईयर की, तो मेरे टीचर ने पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामियात के वो हेड थे, ज़हूर अल अज़हरी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने लिखी थी, आजकल भी गालबन उन्हीं की किताब चल रही है। उन्होंने, उनकी मदद से मेरा स्कॉलरशिप लग गया था जामिया अल अज़हर का, जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप। बेटे आना जाना, वहां रिहायश, खाना पीना सब कुछ फ्री, नगद उन्होंने पैसे देने थे। मेरा वो लग गया। तो मैं किबला अब्बा जी से पूछा, किबला अब्बा जी ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते। तुम कैसे समझते हो कि मैं बुढ़ापे की आलम में हूं और मैंने फख्र किया कि मेरा बेटा तुम है, मेरा जनाजा पड़ा होगा और कोई और मौलवी आकर मुझे गुस्ल देगा, मौलवी आकर जनाजा पढ़ाएगा, थर्ड पर्सन मौलवी मुझे कब्र में उतारेगा, तुम्हें गवारा है तो चले जाओ। वही साल था, किबला अब्बा जी ठीक ठाक खैरियत से, मतलब तकरीबन 98 ईयर उनकी एज थी,
ठीक ठाक खैरियत, उसी साल बीमार हुए, उसी साल ही उनका इंतकाल हुआ। और मैं उन खुश नसीबों में से हूं, मैं आज भी अपने आप को खुश नसीब कहता हूं कि अपने वालिद को गुस्ल देने वाला मैं हूं। यार इससे बड़ी सआदत और क्या जिंदगी में मिल सकती है बंदे को। बात में आ गई कि नहीं। मेरे और भी भाई हैं, कोई भाई इतना करीब नहीं था कि बिलाबा जी से जितना मैं था, जितना कुछ मैंने सीखा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, एक वो झूठ था और मैंने अपने आप को इतना बदला कि उन्होंने ये मुंतखब किया कि कोई मौलवी मुझे गुस्ल ना दे, बेटे तू दे। ये होती है सच्चाई। बेटे झूठ से जब आप नफरत करना शुरू हो जाएंगे, झूठ बोलने से, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा, झूठ बोलेंगे थोड़ी देर के लिए मुंह को मीठा लगेगा, लेकिन सारी जिंदगी वो कड़वाहट बनकर आपके मुंह में सरायत करता रहेगा। सच पहली बार बोलेंगे कड़वा लगेगा, लेकिन सारी जिंदगी मिठास बन के आपके मुंह के अंदर गर्दश करता रहेगा। ये झूठ और बेटे सच्चाई में ये फर्क है। आपने खुद डिसाइड करना है। झूठ बोलना है तो झूठे साथी रखने पड़ेंगे, सच बोलना है तो झूठों से आपको शट अप कॉल देनी पड़ेगी। ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो, आप चाहते हो यार मैं अच्छा स्टूडेंट बन जाऊं, लोग कहें, आप ना कहें अपने आप को मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, आप चाहते हो यार मुझे टीचर कहें अच्छा स्टूडेंट है, मुझे इंतजामिया, स्कूल की इंतजामिया के अच्छा स्टूडेंट है, मुझे कॉलेज की इंतजामिया के अच्छा स्टूडेंट है, तो बेटे इन 10 लोगों से आपने बचना होगा। ये आपके अपने हैं, आपके करीबी हैं, आपके ये साथी हैं, उठते बैठते इनके साथ हैं। अगर ये 10 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। ना आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ना कल आप अच्छे शहरी बनेंगे, ना कल आप अच्छे शहरी होंगे, और ना ही बेटे आज मुस्तकबिल में पाकिस्तान को कुछ अच्छाई दे सकेंगे। अगर आज आपने फैसला करना इन 10 लोगों से आप बचेंगे। और बहुत जबरदस्त बात और आखिरी ये खुलासातन बात, अगर ये 10 बातों में से कोई एक बात भी आपके अंदर पाई जाती है, खुदारा इस बात को निकाल दो। अगर इन 10 ये सिफात वाले लोग अगर आपके साथ नहीं बैठ सकते, तो ये 10 सिफात आपके अंदर भी नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई लोग, आप अगर किसी से नफरत करते हैं तो कोई भी तो आपसे नफरत कर सकता है। अगर ये इनमें से कोई एक बात भी आपके अंदर है तो बराए मेहरबानी इसको निकाल कर फेंक दो, तो आप अच्छे शहरी कहलाएंगे। ठीक है। और अगर किसी दोस्त के पास, अगर आपको बहुत प्यारा दोस्त है, मोतबर है, मोहतशम है, इज्जत वाला है, आप उसे खोना नहीं चाहते, उस 10 में से कोई एक भी बुराई उसके अंदर है, उसके साथ बैठकर काउंसलिंग करें, उसके बाद पास बैठकर डिस्कस करें यार कि ये तेरे अंदर मसला है, बराए मेहरबानी यार इस मसले को, अगर आप इस बीमारी को आप खत्म करो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगर ये बीमारी तेरे अंदर रहेगी, सॉरी यार, क्योंकि मैं एक अच्छा तालिब इल्म बनना चाहता हूं, तो लिहाजा मैं आपसे कतई ताल्लुक करने के लिए तैयार हूं। बैठ के काउंसलिंग करें, अगर वो अपने आप को ठीक करे तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक करता तो सॉरी करके आगे बढ़ जाए। समझ आ गई कि नहीं। ये बातें आपने याद रखनी है। इन 10 लोगों से आपने बचना है अगर आपने अच्छा स्टूडेंट बनना है। ओके डन। हाथ खड़ा करें जरा। आपने ये मेरी 10 बातों को, पहलवान हाथ खड़ा करें जरा, ये गवाह है वीडियो आपकी। ठीक है। ये 10 लोगों से बचना है। 10 में से कोई भी एक आध खामी आपके अंदर है तो बेटे अपनी खामी भी आपने खत्म करनी है। ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।